प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में आप सबों को इस सुबह प्रातःकाल में जय मसीह की। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है लूका 30 सुसमाचार अध्याय 9 उसकी 23वीं आयत। लिखा है, तब उसने उनसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपना इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक युद्ध छिड़ा हुआ है और वह युद्ध है सही और गलत करने का। क्योंकि हमेशा सही चीजें आपको मुझे गलत करने से रोकेंगी, या कई बार जो हमारा गलत स्वभाव है, जो नेचर है, वो आपको मुझे सही करने से रोकेगा। और इस बात को आपको मुझे याद रखना, और वो ये है कि हाँ, आप और मैं क्योंकि शरीर में पैदा हुए, इस मिट्टी के बर्तन में पैदा हुए, इसलिए बार बार इस शरीर आपको मुझे कमजोरी की तरफ खींचेगा, बार बार इस शरीर आपको मुझे मिट्टी की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं तब परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम मसीह के समान बनते चले जाएं, और तब आप और मैं एक काम करते हैं, और वो ये है कि हम अपने आप को मसीह के साथ अपने आप को क्रूस पर चढ़ा लेते हैं। अब हम पाप के लिए मर जाते हैं और मसीह के लिए हम जीवित रहते हैं। हम पूर्व में, जैसे पहले अब मसीह को जानते हैं, पाप में जीवन जी रहे थे, नाना प्रकार की अभिलाषाओं में हम जीवन जी रहे थे। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के आप और मैं अनुयायी बन जाते हैं, उस दिन आप और मैं अपनी इच्छाओं को अभ्यास करते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा के उनको अधीन करने वाले हो जाएं। यदि आप और मैं यीशु के पीछे चलते हैं तो आप और मैं अपने आप को इनकार करने वाले होंगे, और आपका मेरा पापी स्वभाव, आपकी मेरी पापी इच्छाएं आपको मुझे प्रभु का अनुकरण करने से रोकेंगी। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हर दिन आपको मुझे अपना क्रूस उठाने की जरूरत है। हमेशा आपको मुझे खुदा के क्रूस को लेकर चलने की जरूरत है। हमारा पुराना स्वभाव हमेशा नए से लड़ता है। लेकिन एक बात आपसे कहूं, इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि जिस पल आप प्रभु को उद्धारकर्ता मानकर स्वीकार करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको मुझे चिताता है इस बात के बारे में, और प्रभु का आत्मा आपकी मेरी सहायता करता है आपकी आप और मैं निर्बलताओं में हम अपने शरीर से और शैतान से आप और मैं लड़ सके। हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर का वही आत्मा जिसने उसको मृतकों में से जुलाया, आपकी मेरी सहायता करता पाप के ऊपर जय देने के लिए। हमें चाहिए पाप के बंधनों को और ऐसी शक्तियों को हमेशा के लिए भूल कर, छोड़कर हम खुदा की उपस्थिति में आए, जहां विश्वास योग्य आपके मेरे जीवन को बनाने के लिए। मिलकर दुआ करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा और अपने लिए भी। प्रभु परमेश्वर आपका भला करे, आपको बनाए रखे। प्रभु आपके जीवन के ऊपर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और आप पर अनुग्रह करे और आपको शांति प्रदान करे। उसकी शांति में आप बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, और मसीह में आप एक विजेता बनकर जीवन जीने वाले हो। खुदा आपकी सहायता करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।